हमारे उसके लिए भी हो जाएंगे। आशीष सबसे पहले रेशियोज में, ठीक है, आशीष सबसे पहले रेशियोज में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। डेट वाले। अश्विन महाजन जी, पहले सॉल्वेंसी का मतलब बताओ क्या होता सॉल्व कर लो। है। चलिए सॉल्व करना। सॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या कंपनी अपने कर्जे, अपनी लाइबिलिटी टाइम पे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैम तुमसे पूछ लिया ये क्या मतलब होता है। दिस रेशियो indicates हाउ टू सॉल्व this ratio indicates whether लोन company कैन पे ऑफ लोन्स। can pay its current liabilities on time। बेटा मैंने आशिक करंट लाइबिलिटी क्यों लिखा, क्योंकि ये कौन सी रेशियो है, शॉर्ट टर्म। whether company can repay its current liabilities on time or not। ठीक है, ये रेशियो इंडिकेट करती है कि कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज टाइम पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब आशी ये दो रेशियोज होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विड रेशियो करंट रेशियो। करंट रेशियो और दूसरी होगी लिक्विड रेशियो। आशीष सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट रेशियो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बिल्कुल, करंट रेशियो और दूसरी अश्विन महाजन जी डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड रेशियो। आशी फॉर्मूलाज बेटा रटने पड़ेंगे, अश्विन महाजन जी आपको रटवा भी देंगे। करंट रेशियो अश्विन महाजन जी का करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आशी करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आशी करंट रेशियो एक आइडल अच्छी कौन सी मानी जाती है, 2:1। नहीं, 2:1। मतलब अगर हमारे करंट एसेट 2 लाख के हैं और हमारी करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है, व्हाट विल बी द करंट रेशियो अश्विन। 2:1। इसका मतलब हमारे करंट एसेट 2 गुना है, तो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे। तो लिखो आइडल करंट रेशियो क्या होगी। 2:1। बिल्कुल, आइडल करंट रेशियो इज 2:1। इसका मतलब हमारे करंट एसेट 2 गुना होना चाहिए। और आशी करंट रेशियो कम होनी बेटर होती है या हायर बेटर होती है। हायर। लिखो हायर द करंट रेशियो बेटर इट विल बी, हायर द करंट रेशियो, हायर द करंट रेशियो better it will be for the company। और आशी हायर करंट रेशियो इंडिकेट क्या करती है, क्या कंपनी को करंट लाइबिलिटी को पे करने में कोई डिफिकल्टी आएगी या कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्या करंट रेशियो हाई होने पे कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को टाइम पे कर कर पाएगी। लेगी ठीक है, क्योंकि एसेट्स 2 गुना है। बिल्कुल, तो कर लेगी। बेसिकली आइडल करंट रेशियो 2:1 है। देखो इफ कंपनी हैज हाई करंट रेशियो, या क्यों नहीं लिख रहे, वाइवा के लिए लिखवा रहा हूं बेटा। मैंने सारा लिख लिया। If company has high current ratio, it indicates ability of the company, टू पे टू ability of company to pay, to pay टू पे if the company is it indicates ability of the company to repay its लायबिलिटीज ऑन टाइम। current liabilities on time। तो संडे को मैं क्लास नहीं लूंगा। ओके, अच्छी तुम्हारी छुट्टी मिलेगी। मैंने रेशियो कराना है, तो कितने बजे लोगे? सुबह इन मॉर्निंग ले लूंगा तो सुबह फ्री कर दूंगा। ठीक है, सुबह 11-12 बजे। हाँ। 11-12 बजे, 10 बजे ले लो चाहे तो। चलो 10 बजे। 10 बजे ले लेना, फिर फ्री हो जाओ, फिर चले जाना भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे ना रेशियोज है ना, एक आज मैं फॉर्मूला सारे करवा दूंगा, तो उसके बाद मैंने तुम्हें एक एक रेशियो के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन कल करा। से तो वो भी है, यूएल भी तो है कल। आ रहे हैं वीक से। हाँ 1:30 से 2:30, 2:30 से ऑनवर्ड्स। तो स्कूल के बाद हमें निकलना पड़ेगा डायरेक्ट योगा। कैसे आशी लिक्विड रेशियो, कल किस किस का प्रैक्टिकल है हमारे में? सबका ही है, डिफरेंट टाइम्स पे। आशी लिक्विड रेशियो के दो और नाम भी होते हैं। क्विक रेशियो
और एसिड टेस्ट रेशियो। हम्म, अश्विन महाजन जी, एसिड टेस्ट रेशियो। तुम्हारा एसिड हो जाएगा, लिखो। लिक्विड रेशियो के तीन और दो नाम और भी हैं, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। अश्विन महाजन जी, आप फॉर्मूला बोलेंगे? अश्विन, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखो। लिक्विड एसिड्स मेरा पाऊजा तेरा डिवाइडेड बाय हमें। करंट लेवल। हमें 10 बजे आना, उनको 11:30 आना, बस फर्क था। लिखो भाई। अश्विन महाजन जी, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब अश्विन, लिक्विड एसिड का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। लिक्विड एसिड। अश्विन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसिड एंड द लिक्विड एसिड? मैम तुमसे ये पूछ सकती अच्छा। है। लिक्विड एसिड का मतलब होता है सारे करंट एसिड्स में से दो एसिड को हटाने पड़ेंगे, एक स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब करंट एसिड में से अश्विन, लिक्विड रेशियो और क्या नाम होते हैं? लिक्विड क्विक रेशियो, रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। यस, करंट एसिड माइनस मैं बता रहा हूं ना, स्टॉक। स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अश्विन, लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला होता है अश्मित महाजन जी, हमारे जितने भी करंट एसिड्स हैं उसमें से आशी दो चीजें हटानी है, एक दुकान का माल दैट इज स्टॉक, एक हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब क्यों हटाते हैं तुम्हारी टीचर ये भी पूछ लेगी। अश्विन महाजन जी, बस लिक्विड यही तो फॉर्मूला। अभी बेटा नहीं बेवकूफ, 18 फॉर्मूला है। अश्विन महाजन जी, लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वो तो लिक्विड रेशियो हो जाएगी। अशी, लिक्विड एसिड्स का मतलब क्या होता है? वो एसिड्स जो क्विकली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। हम्म। पर हमने आशी दो बंदों को बाहर निकाला, हम्म। एसपी को, हम्म। स्टॉक को क्यों बाहर निकाला, बता सकती है मैम? तो ऐसे पूछे आशी, व्हाई यू हैव नॉट इंक्लूडेड द स्टॉक इन योर लिक्विड एसिड? बिकॉज दे आर नॉट बिकॉज स्टॉक लिक्विड। मार्केट, क्योंकि स्टॉक दुकान का कब बिकेगा वी डोंट नो, पता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे अनंत ने एक एग्जांपल दिया था कि मेरी दुकान में जितना भी माल है कब बिकेगा वी डोंट नो। हम्म। अब सुशांत कहता है मेरी दुकान का माल तो रोज बिक जाता है। हाँ। अब वो पागल है, हम्म। छोड़ो, बोलो, ओ उसको भेजनी नहीं है, ठीक है, तेरी भेजनी यूट्यूब पे डालेगी। जो देखते बहुत है। चलो, तो लिक्विड एसेट्स में दो बंदे बाहर निकलते हैं, एक स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। हम्म। आशी, प्रीपेड एक्सपेंस क्यों बाहर निकाला, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? हाँ बोलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर मैं कह रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों बाहर निकाला। मैं बता क्योंकि रहा वो था तुझे। हमें नहीं पता कब तक रिपीट जैसे करेंगे। एग्जांपल, आशी अगर सपोज कर तेरे पापा ने 150 22 लाख, डिबेंचर्स वो करे। जब कर इट्स ओके। एग्जाम्पल कैसा होता है, तेरे पापा ने तेरी पूरी जिम की फीस पे कर दी कंपोनेंट में, ठीक है, पूरी प्रीपेड है पूरे साल की। तेरा 2 दिन बाद जाने का दिल नहीं करता, पापा मेरे से नहीं होगा, हाँ। और तेरे पापा वहां पे रिफंड लेने जाएंगे, क्या वो देंगे? नहीं। ना, ना, कभी नहीं देंगे। नो। कभी नहीं देंगे। तो प्री, जैसे तुम लोगों ने अगर कई बार पैसे कहीं ना कहीं फंसाए होंगे, ठीक है, वापस मिले नहीं, प्रीपेड थे, समझ गए, समझ गए ना, गंजा देके बीपी बढ़ गया, चुप कर जाओ, आप ठीक है, ज्यादा मत बोलो। चल, प्रीपेड गंजा एक्सपेंस। देके बीपी बढ़ गया। उसके बाद मार्केट में लगाए थे एक में, हाँ, वहां गिर गए। चल, ये तो सट्टेबाज है, इनको तो पता ही होगा। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस देखो। मैं सट्टेबाज कब से हो गया, मैंने आशी, लगाया ही नहीं आज तक। लिख ले। थप्पड़ मारो। आशी, आज लिक्विड तक एसिड, मैंने उसने आश लगाए थे। आशी लिक्विड बेवकूफ। आशी लिक्विड एसिड को निकालने के लिए, आशी लिक्विड एसिड को निकालने के लिए करंट एसिड में से दो चीजों को बाहर निकालना है, स्टॉक और प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। स्टॉक को क्यों बाहर निकालते हैं? बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द स्टॉक विल बी रियलाइज्ड। लिख लो, स्टॉक विल बी, स्टॉक इज एक्सक्लूडेड। बेटा मैं तुम्हें इतना डिटेल में प्रिपेयर करा रहा हूँ कि जल्दी करो ना। स्टॉक इज एक्सक्लूडेड बिकॉज वी डोंट नो when stock will be realized in cash, because we don't know when stock will be realized। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी कैश में कन्वर्ट हो नहीं सकते, आप ना लिखो। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड बिकॉज, वैसे इससे क्वेश्चंस पूछते हैं ज्यादा या फिर बाकी बेटा से? देख, रेशियो से पूछेंगी, सबहेड से पूछेंगी, और कैश फ्लो से, थ्योरी। एक्सक्लूडेड बिकॉज। बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैश, बिकॉज दे कैन नॉट बी, सब एंड हेड से पूछेगी और किससे पूछेगी? रेशियो से और कैश फ्लो में पूछ लेगी कहाँ कौन सी तो एक्टिविटी। सबरेट कब कराओगे? इसी के बाद थ्योरी का मैं सबहेड करवाऊंगा पहले।
प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे कैन नॉट बी। मतलब ट्यूसडे को अभी करता जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा कल कल तो खत्म। मैथ्स करेंगे ना। नहीं बेटा, पहले थोड़ा मेरे को ये थ्योरी का पूरा पास खत्म कराना है। ठीक है। मैथ्स को तो एआई में से ज्वाइन करते हैं रूस के साथ, ओके। बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं तो बुक ला के पहले तीन वीडियो देख के काम कंप्लीट करना है प्लीज। आई नीड टू गो बाय नो। तो ठीक है, कर ले यार प्लीज, ऐसा मत कर ले, क्योंकि कल रूजल का फिर से शुरू हो जाएगा। कल भी आज उसकी क्लास रोजी की कल कितने बजे लोग उसकी? बता दूंगा, आफ्टरनून में रहूंगा फिर से। हाँ ठीक है, चल थोड़ा जल्दी ले तो लूंगी। इसकी डेली ले रहे हो या वो कह रहा 3 3 है दिन? रोज डेली कह रहा हो तो क्यों? पूरा बता। क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों हो गए और कौन सा रेशियो है? करंट, इसकी आइडल रेशियो बेटा 1:1। आइडल लिक्विड रेशियो, आइडल लिक्विड रेशियो 1:1। These are the short term solvency ratios. अब आशिया हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में। अरे बात बुरा मत माना करो ये। यार बुरा मानने वाली बात नहीं होती, वो चूतियों वाली बातें कर रहे हैं। मैंने मेरे को कंफ्यूजन चल में एक, फर्क नहीं पड़ता, तो अबे पूछ देख, रहा है कि नहीं पूछ रहा। उन्होंने बोला था। आशी, जब तू थोड़े से अलग टोन में बात करती है तब चलता है, मैं अगर मजाक में भी कुछ बोल दूं तो तेरे को दिक्कत हो अलग टोन में क्या भाई, एक में एक बार ना गुस्सा आ पूछ जाता लेना, है। पूछना पड़ता है बेटा, अगर कोई सुन, अगर बेटा देख, और अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, अशी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि कंपनी अपनी करंट जाए। मैं सबको लायबिलिटीज, फोन करके लॉन्ग डिवाइड टर्म करूंगा तो मैं लायबिलिटी। पूछूंगा कौन कौन। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अशी इंडिकेट करती है कि कंपनी अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टाइम टर्म पे। लायबिलिटी। यस, दिस रेशियो, this ratio indicates as to whether company can repay its long-term liabilities, long-term liabilities, bracket में लिख लो non-current liabilities, on time or not. आशी, इसमें हमें मेनली 4 तरीके की रेशियोज डिस्कस करनी है। पहला, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। आशी, डेट टू इक्विटी एक रेशियो, मिनट शांत। This ratio indicates the whether the company can repay in long term liability और वो, तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? अश्मित, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट करती है कि कंपनी भी करंट लायबिलिटी टाइम पे कर सकती है, नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या जैसे होती है? डिबेंचर का पैसा अच्छा, उसमें इंक्लूड नहीं होता? ना। अब एक चीज होता है अश्वित, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तो द इसमें हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी लिखवाया ना। हाँ। आशी, डेट टू इक्विटी रेशियो, आशी डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। आशी, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, लिखो आशी। आशी, डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आशी? नॉन करंट लायबिलिटीज। आशी, डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। और आशी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। आशी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर फंड्स। आशी, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन नॉन करंट। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। आशीष, शेयर होल्डर फंड्स पे 3 लोग आते हैं। लिखा दो ना एक बार क्वेश्चन। आशीष, शेयर होल्डर फंड्स का भी फॉर्मूला जैसे टीचर पूछ सकती है। आशीष, शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला क्या है? और कल तक है ना फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, मैं सुनूंगा तुम दोनों से। जितने लिखवाया हो गया लिखने लगा। शेयर होल्डर फंड्स में आशीष और 3 लोग उसकी आते हैं। वीडियोस भी हो जाएगी। आशीष, शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आशीष, शेयर होल्डर आप फंड्स, हमारा वाइवा लोगे?
बिल्कुल। मॉक वाइवा मतलब मैं बहुत गंदे गंदे सवाल पूछ लूंगा, रहने दे। मैं करा ट्राई करते कैसे करेंगे? मैं ले लूंगा। चल आशीष, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट इक्विटी डिवाइडेड से, बाय, हाँ, डेट डेट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड, बड़ा सारा नाम में नाम छूटा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट का मतलब करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। भाई इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में तीन पैसे आते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। ठीक है, इसकी आइडल रेशियो 2:1 होती है आशीष। अश्मित, डेट इक्विटी रेशियो आइडल कितनी होती है? ऐसे तो हमारे कैश फ्लो उसमें प्रोजेक्ट में एक भी आइडिया नहीं है। तू क्या होगा? अबे आइडल होना बहुत इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल है भाई। वो इसमें I- मोक्ष नहीं है ग्रुप में? है नहीं है। है है। ठीक है, अबे यार पढ़ ले भाई मोक्ष। अशी आइडल रेशियो रे, अशी डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होनी अच्छी है या कम होनी अच्छी आता है? कम। हाँ, कम। क्योंकि ज्यादा अगर हम डेट लेंगे तो तो कंपनी पे डबल डेट हो फाइनेंशियल, जाएगा, इक्विटी कंपनी कम पे हो जाएगा। इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा पड़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। हम्म। मगर कंपनी कई बार ज्यादा डेट लेके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट भी ले सकती है। वो पढ़ा हुआ था आपको? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ा हुआ है बीएसटी में, जिसको ईबीआईटी माइनस हाँ। इंटरेस्ट आ जाए। लिखो, लोअर द, ये बेटा ये सारे सवाल मैम जैसे ना कैसे भी पूछ सकती हैं। लोअर द डेट इक्विटी रेशियो, lower the debt equity ratio, better it will be, better it will be, because company will face lower financial risk, ये कंपनी पे फाइनेंशियल रिस्क कम होगा, एंड लोअर इंटरेस्ट बर्डन्स, ये भी कह सकता हूं आशी। बट इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छी है, बट इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, या लिख बोल के आओ एक बार मैम के सामने, फ्लैट हो जाएगी मैम। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, देन Then then company can take debt and take advantage of trading on equity, ये बीएसटी में रहता है एडवांटेज भैया, सॉरी हो गया। तो कैसे रहा, क्रॉस। कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है आशीष महाजन जी, डेट इक्विटी रेशियो समझ आ गई आशीष? हम्म। बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, डेट अपॉन इक्विटी। दूसरी चीज आशीष देखो याद करनी है, आइडल रेशियो इज 2:1। डेट का मतलब क्या होता है वो सारा, आगे चलो। दूसरा, मेरे को तुम रेशियो के फॉर्मूला सुना देना, एक्सप्लेनेशन ना सुनाओ तब भी मेरे को चलेगा। आइडल बता देना, उनका मतलब बता देना। ये एक तरीके से नोट्स भी तुम्हारे प्रिपेयर हो गए हैं आशीष। दूसरा पॉइंट, प्रोप्राइटरी रेशियो। वैसे मेरे को तुम्हें स्पेलिंग लिखना था। प्रोप्राइटरी होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। अशित, हु व्हाट इज प्रोप्राइटर? अबे बिजनेसमैन। हाँ तो बिजनेस का प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस। मैं शेयर होल्डर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया आशीष? शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट नहीं है। हाँ ये भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड्स का अंदर इक्विटी तो होता है। शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब ऐसे याद कर आशीष, प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अश्विन महाजन जी, आपको शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला याद है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस। वेरी गुड, याद हो गया? वेरी नाइस।
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर जी कैपिटल। बच्चे जी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये सारी रेशियोज 4 रेशियोज कंप्लीट करके जा रहा हूँ एटलीस्ट। अश्विन महाजन जी, ये रेशियो क्या इंडिकेट करती होगी, तुम बता सकते हो? यस सर। क्या रेशियो इंडिकेट करती होगी? सर, शेयर होल्डर का पैसा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्या इंडिकेट करती है? ये रेशियो इंडिकेट करती है कि हमारे टोटल एसेट में से टोटल एसेट को खरीदने में शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा। समझ गए ना? मतलब तूने अगर 5 लाख रुपए के एसेट अपने बिजनेस पे डाले हैं, उसमें से शेयर होल्डर का पैसा कितना यूज हुआ है उन एसेट्स को खरीदने में। देखो, दिस रेशियो इंडिकेट्स, तुमसे टीचर इतने छोटे छोटे बारीक सवाल भी पूछ सकती है, और बोर्ड में भी आ सके तो कर ही लोगे। कैसे पूछ लेगी? दिस रेशियो इंडिकेट्स, बड़ा अश्विन महाजन जी, अगर तुम एक एक वाइवा का आंसर दे दोगे ना, सच कह रहा हूं, टीचर पूरे 20 लगा देगी। तो दिस वो वैसे रेशियो भी नहीं मिलते। अरे वाइवा सबको मिलते हैं। वाइवा कितने नंबर का होता है? 5। उसमें से 3 तो देगी। रिटर्न नहीं आएगा। नहीं है इस बार, ये मैं आपसे ही पूछा ही हूँ। हम्म। कशिका ने बताया रिटर्न नहीं है इस बार। बच गया, तुम 12 नंबर का होता रिटर्न। हाँ तो वो तो टीचर अब आंसर वो बता देती है। पर उसके लिए ना पेपर है ना, पहले मिल जाता है, तुम लोगों को घर पे प्रैक्टिस करके आना, वही आता है। एक चीज बताओ ना, हाँ, तो रिटर्न नहीं हो रहा तो कितने मार्क्स का है हमारे? अप्रोक्सीमेटली फाइल 12 से 15 मार्क की तो फाइल ही और 5 मार्क का होगा। है बस। जैसे इको भी में हो गया 16 + 4। फाइल में कितने नंबर मिलते हैं? भाई फाइल 4। में डिपेंड करता है, तू जो तूने लिखा है उसमें से अगर मैम से कोई सवाल पूछ रही है इस कंपनी के बारे में, तो तू जवाब दे पाता नहीं रहता। आईएचपीसीएल के बारे में क्या लर्न करूँ? आईएचपीसीएल कि के बारे में। मतलब इसका ओनर कौन है, टाटा। टाटा ग्रुप है, और इसके होटल्स कब ओरिजिनेट हुए थे, ब्रीफिंग थोड़ा सा। और बीएसटी के प्रैक्टिकल में मैम क्या क्या पूछेंगे? फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से कि रिलेटेड। व्हाई यू इको मेक में? द प्रोजेक्ट, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक। इको में? इको में भी ये सवाल होते हैं, इको से रिलेटेड प्रोजेक्ट। तूने इको में किस टॉपिक पे बनाया? टॉपिक है इको का? मेरा इको का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। डिजिटल इंडिया। चलो ठीक। आगे देखो, दिस रेशियो इंडिकेट्स। टिप कराया मैम से। डिजिटल इंडिया। हाँ। इंग्लिश इको बीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है। एक अकाउंट्स बन गया। अकाउंट्स हो बन गया है। मैंने मैम को दिखाया था पर उसमें कुछ चेंजेस थे तो वो शौर्य को दे रखा है प्रोजेक्ट चेंजेस के लिए। फिर उसके बाद फिजिकल का अभी तक नहीं बनवा। अभी बन तू त्रिशा, तू कह रही है त्रिशा कैसे बनवा रही है फिजिकल का? कृष्ण मेरा से बात कर ले। तू कर ले, मेरी होती नहीं है। तो वो तो रुजल की नहीं होती, रुजल की भी करा दी उससे। रुजल ने खुद बात करी, एक बार कर चलो, लिया। दिस रेशियो इंडिकेट्स as to what percentage of total assets are purchased through shareholder funds। ना लिख बेटा ये। पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझने दो। मैंने लिख लिया है यार सारे This पूरा। ratio indicates as to what percentage total assets are purchased through shareholder funds। और आशीष, शेयर होल्डर फंड्स का तो हमें पता है, टोटल एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होंगे आशीष? करंट एसेट प्लस नॉन करंट ऐसे सीधे एसेट्स। पता है क्या? एसेट्स आर टोटल एसेट का मतलब परचेज थ्रू शेयर होल्डर फंड्स। अच्छा सर, 1 मिनट म्यूट करना, मेरे को मैथ से रिलेटेड एक डाउट था। हाँ बोल आशीष, लास्ट इसमें। 4 होते हैं लास्ट पे नहीं, से। लास्ट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। यस। टोटल 16 फॉर्मूला थे 18। और हमने कितने कर लिए अभी तक? 5। ये 5वां है। तो तेरा तुम लोग एक एक चीज फॉर्मूला पे इतनी सी डिटेल लिखवा रहा हूँ, नहीं फॉर्मूला लिखवाऊंगा हार्डली खत्म 10 मिनट। हम्म। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। ये रेशियो इंडिकेट करती है कि आपके टोटल एसेट्स में से आपने कितने एसेट तो डेट ये फंड हमारा से खरीदे। रेशियो भी खत्म हो रहा है साथ साथ। बेटा रेशियो खत्म नहीं हो रहा, अभी ये रेशियो के फॉर्मूला थ्योरी लिखवा कर रहे दिया हो। ना। रेशियो के मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, उसके अंदर हर रेशियो पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराओ। हम्म। और सब हेड में साथ में आशीष शुरू करो। वैसे रेशियो इजी चैप्टर माना जाता है। बेटा एक चीज बता आशीष, फॉर्मूला डालो आंसर आ जाए। सर, हाँ। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल निकालना लेबर 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 फोर्स फोर्स और माइनस वर्क, फोर्स। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स बस। 60,000। तो ठीक है इसका बड़ा सिंपल तरीका है। ये तो मेरे को आता है, मैंने जरूर देख। यू डिसग्रेस। वही रजत अरोड़ा के बारे में फालतू कैसे बोल रहे? विवेक से हाँ तो बयान। फिर बोल। Total assets to debt ratio. This ratio indicates
पर ऐसे तो थोड़ा सा हेल्प तो आपने भी ली होगी कहीं ना कहीं। मैं टाइम पास कर रहा हूँ। रात में मेरा बर्थडे हो नहीं सकता, इससे अच्छा बाड़ोस में ना मैं नालू कुबानी से। This ratio indicates as to what percentage of total assets are purchased through debt funds are purchased through debt funds. आशीष जी लिख लो. This ratio indicates as to what percentage of the total assets are financed or purchased through debt funds. ठीक है. फोर्थ पॉइंट पे आ जाऊं. कल परचेज्ड टू डेट फंड्स. आशीष महाजन जी ये पूरे पूरे रेशियो लर्न करके ना अच्छी तरह. आइडियल रेशियो, कुछ नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो। बस आइडियल रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो. कल निखिल तुझको बनिया कह रहा था। किसको? तुझको कौन? निखिल क्यों? कि तू गुप्ता है तो तू बनिया। कब कह रहा हूँ? कौन फिर? मेरे मुंह पे नहीं कह रहा था। लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब पहले ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब समझ लो क्या है. आशीष सपोज कर इसके पापा ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए का. मैंने करा क्वेश्चन। भाई ये वाली बुक नहीं है वो. ग्रीन वाली हाँ. एक और 2 जीरो और लगा। इसने दो जीरो और लगा। इसके पापा ने इंटरेस्ट देना है 10,000. हाँ। और आशी एक चीज बता, इसके पापा का प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट के कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। 100 टाइम्स. ओह। क्या इसके पापा आसानी से दे पाएंगे इंटरेस्ट या नहीं दे पाएंगे? तो दिस इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इसमें डायरेक्टली क्या आएगा? प्रॉफिट ये निकालना तो आशी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. EBIT का मतलब क्या होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तूने वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा? इंटरेस्ट ऑन लोन। BST में, ये मेरे को पता था BST में आता फाइनेंशियल मैनेजर। EBIT का मतलब होता है अश्वत अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मतलब कितना तेरे पापा ने प्रॉफिट कमाया इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले. आगे करो। ठीक है. दिस रेशियो इंडिकेट्स दिस हायर द रेशियो बेटर लिखो. दिस रेशियो इंडिकेट्स दिस रेशियो इंडिकेट्स दिस रेशियो इंडिकेट्स टोटल एसेट्स बाय डेब्ट कौन से वाले का था? वही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मैंने रेशियो. यहाँ तक काम करा है सारा, और इसके आगे का नहीं करा। दिस रेशियो इंडिकेट्स इंटरेस्ट वाले as to छोटा भी। how many times this ratio indicates as to how many times the interest liability of the company. This ratio indicates as to how many times the interest liability. हाउ मेनी टाइम्स की जगह पे हाउ मेनी आइटम्स दूंगा. How many times? आइटम सब सुनते हो। How many इंटरेस्ट times interest liability of the company is covered by ABIT. मतलब ये रेशियो इंडिकेट करते हैं कि कितने गुना हमारे प्रॉफिट्स हैं इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट लो. सर 1 घंटे की वीडियो तो तब भी शूट हो गई. जिसमें से आधा घंटा मम्मा। अगर आधा घंटा हो गया. इतना ही करते हैं. थैंक यू.